अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू। सबक का नाम है फूलों का तोहफ़ा। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ले देंगी। शाम को जब वो स्कूल से आया, कौन, अमजद, तो उसने बहुत ही प्यार से अम्मी की गर्दन में बाहें डाल दी और क्या बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ले देंगी। ज़रूर ले देंगी, मगर ये क्या, ना सलाम ना दुआ, बस आते ही। इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फ़ौरन कहा, ओह भूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। उसकी अम्मी ने क्या कहा, ज़रूर ले देंगी, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि ना सलाम ना दुआ, बस आते ही फरमाइश कर दी। तो फिर उसने क्या कहा कि भूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग, अम्मी ने कहा। अम्मी ने क्या बोले कि स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग हो रही है। मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। कल्लू के पास चाबी वाली कार है, शानी ने बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसके साथ खेल सकूं। उसने क्या कहा, जब उसकी अम्मी ने पूछा कि स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग, तो अमजद ने बताया कि मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। कल्लू के पास क्या है, चाबी वाली कार है। शानी ने क्या किया है, बिल्ली के बिलौटे पाल रखे हैं। काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है और सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। लेकिन अमजद क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। उसकी अम्मी ने क्या कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा, अमजद ने इम्तिनान करना चाहा। हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो और हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। उसने क्या कहा अपने इत्मीनान के लिए, उसने क्या कहा अम्मी से कि वादा, तो उसकी अम्मी ने कहा हाँ पक्का वादा। फिर उसकी अम्मी ने कहा कि जल्दी से कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, शाम तक लौट आऊँगी, मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। अगले रोज़ यानी कि अगले दिन क्या हुआ, अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने क्या बताया उसे कि मुझे एक ज़रूरी काम से कहाँ जाना है, खाला के घर जाना है, शाम तक लौटूंगी मैं। इसलिए क्या कहा उन्होंने कि अगर देर हो जाए तो खाना खा लेना और स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत लग जाना, यानी कि बाहर मत जाके मतलब दोस्तों के साथ खेलने मत लग जाना, घर पर ही रहना। और उसके बाद अम्मी चली गई। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथ में एक गमला था और गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जब वो शाम के वक्त अमजद की खाला के घर से जब लौट रही थी तो उनके हाथ में क्या था, गमला था। जब वो शाम में आई घर पर तो उनके हाथ में एक गमला था और गमले में क्या था, मोतिये का पौधा। तो उन्होंने प्यार से अमजद को पुकारा कि अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। वो जल्दी से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है। अम्मी ने क्या कहा कि ये गमला देखो, ये किसने दिया है, खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है। गमले पर नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसकी अम्मी ने उसे प्यार से पुकारा कि अमजद देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तो उसे लगा कि उसकी अम्मी ढेर सारे खिलौने लाई होंगी उसके लिए। लेकिन जैसे ही गमले पर नज़र पड़ी उसका जोश ठंडा हो गया, क्योंकि उसको गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी, मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेगी तब देखना। अमजद ने अम्मी से बहस ना की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी ये कैसी खुशबू है? उसने क्या सवाल किया। अम्मी ये कैसी खुशबू आ रही है घर में? फिर उसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा,
देखा, मैं ना कहती थी फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। जब वो नमाज़ पढ़कर आया और उसे पूरा घर महकता महसूस हुआ तो उसने अपनी अम्मी से सवाल किया कि ये कैसी खुशबू है। फिर उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? खिड़की में रखे हुए गमले पर, जिसमें एक पौधा था और पौधे पर कितने फूल थे? 4 फूल खिले हुए थे। फिर वो क्या किया? गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और जब वो ऐसा कर रहा था तो अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैं ना कहती थी फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया था। उसका ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरने लगा। जब ऐसा हुआ कि मोती की जो खुशबू है पूरे घर में फैल गई और फिर उसे इतना अच्छा लगा कि अब जो पहले वो गमले को देखकर जब उसका जोश ठंडा हो गया था, बिल्कुल उससे उल्टा हुआ। अब क्या हुआ कि उसकी आंखों में गमले और पौधे के लिए प्यार नज़र आ रहा था और अब उसे अच्छा लगने लगा था। और उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया? पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। गमलों को साफ़ करना, पौधों को पानी देना, ये सब उसने अपने ज़िम्मे कर लिया। और उसने क्या किया कि गमलों को सब्ज रंग भी दे दिया ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। उसका ज़्यादातर वक्त अब कहाँ गुजरने लगा? घर पर ही गुजरने लगा, क्योंकि अब वो पौधों की देखभाल करने में लग गया था। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आएँ जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हो या परिंदों के पर हो। क्या कहा मास्टर साहब ने कि किताबों की जगह कोई ऐसी चीज़ लानी है जो आप घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं। जैसे कुछ बच्चों के शौक़ होते हैं, वो खिलौने जमा करके रखते हैं। कुछ लोग जो है डाक टिकट जमा करते हैं। कुछ लोग अपनी तस्वीरें बना कर रखते हैं और मतलब रोज़ाना वो काम करते हैं और तस्वीरें बना कर जमा करके रखते हैं, है ना। और कुछ के तो शौक़ होते हैं जो परिंदों के पर जहाँ भी नज़र आते हैं वो उठा लेते हैं और संभाल कर रखते हैं। मैंने जैसे ज़्यादातर आप लोग भी देखे होंगे, जैसे मोर का पंख वगैरह, है ना, सब लोग अपनी किताबों में से संभाल कर रखते हैं। तो मास्टर साहब ने क्या कहा कि कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। घर लौटा तो वो चुप चुप ही था। अब जब ये ऐलान किया गया तो वो बहुत परेशान हो गया कि उसके पास तो इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जब वो घर गया तो बहुत चुप चुप था। अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद? किसी से लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? जब उसका मुंह ऐसे उतरा उतरा देखा अम्मी ने तो क्या पूछा कि क्या बात है अमजद, किसी से लड़कर आ रहे हो, किसी से लड़ाई किए हो दोस्तों में, या फिर मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? पहले तो अमजद चुप ही रहा, मगर जब अम्मी ने बहुत कुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। पहले वो खामोशी रहा, कुछ नहीं बताया, लेकिन जब ज़्यादा पूछने लगी अम्मी, बार बार एक ही सवाल करने लगी, तो अमजद ने सारा माजरा बता दिया कि आज क्या क्या हुआ। अम्मी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब उसने बताया कि आज मास्टर साहब ने यह ऐलान किया है कि कल किताबों की बजाय कोई ऐसी चीज़ लाना है जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, तो उसने अपने अम्मी को जब ये माजरा सुनाया तो अम्मी ने क्या कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तुम क्या करोगे, ये नया वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं, और जो उसकी खाला जान ने पहले से दिया था वो पुराना हो गया था, तो उन्होंने क्या कहा कि पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। और अम्मी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में सब्ज़ पत्ते टांग दिए। उसने गमले को अच्छी तरह साफ़ किया। उसे यकीन था कि उसकी चीज़ सबसे अलग और अनोखी होगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं लाएगा। जब उसने इतना खूबसूरत गुलदस्ता बना लिया अपनी अम्मी की मदद से, तब उसे यकीन था कि ऐसी चीज़ कोई नहीं लाएगा, उसकी चीज़ जो है वो सबसे अलग और अनोखी होगी। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। क्या देखा उसने कि कोई बच्चा क्या लाया है,
बिल्ली का बच्चा, और किसी ने तोते का पिंजरा लाया है और किसी ने मिट्टी के खिलौने। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें बताई। जब मास्टर साहब जमात में आ गए, फिर जब मास्टर साहब ने कहा कि अब जो जो चीज़ें लाए हैं वो हमें दिखाएंगे, तो सब बारी बारी अपनी चीज़ें दिखाने लगे, बताने लगे। जब अमजद की बारी आई तो वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। क्या किया उसने? नया वाला जो गमला वो लाया था उसे उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। उसने बताया कि जो ये गुलदस्ता है उसने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाई। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम में से हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। क्या कहा मास्टर साहब ने? जब अमजद ने उन्हें एहतराम से गुलदस्ता पेश किया, सारे बच्चों ने तालियां बजाई, तो मास्टर साहब ने अमजद की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम में से हर कोई कम से कम एक पौधा उगाए तो हमारा माहौल बहुत खुशगवार रहेगा। अमजद ने अपने गमले को स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया तो बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई। अमजद ने क्या किया? ऐलान किया। किस चीज़ का? कि वो जो ये गमला है उसका वो स्कूल को तोहफे के तौर पर दे देगा। तो ये ऐलान सुनकर बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये सबक? हर बच्चों के पास खिलौना है, किसी के पास बिल्ली के बच्चे हैं, किसी के पास पिंजरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अमजद के पास क्या था? एक गमला था, और वो ज़्यादातर वक्त अपना गमले को देता था, मतलब उसको साफ़ करना, उसे वक्त पर पानी देना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो भी जानदार है। उसे वक्त पर पानी ना दिया जाए, अगर उसे रोशनी ना मिले तो फिर वो मुरझा जाता है। तो उसने पौधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उसके बाद जब उसे कहा गया कि कोई ऐसी चीज़ पेश करो जो वो घर में मशगले के तौर पर जमा करते हैं, तो उसकी अम्मी ने उसे ये तरकीब दी कि वो ये गमला ले जा सकता है। और जब वो गमला ले गया तो उसके उस्ताद ने उसकी बहुत तारीफ़ की, क्योंकि ये एक अनोखी चीज़ थी। क्योंकि सारे बच्चे कुछ खिलौने लाए थे, कोई ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अमजद की सबसे अनोखी चीज़ थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये सबक समझ में आ गया होगा, और आप भी इस सबक से एक नतीजा हासिल करेंगे कि हर किसी को एक पौधा उगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। Please subscribe the channel and press the bell icon.